परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरु परम। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगलवार को हमारा बहुत ही एक सुंदर क्रम चल रहा है भक्ति योग से संबंधित। और इसी क्रम में आज हम 8वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले हमने भक्ति योग के बारे में बहुत सी नई बातें जानी, साथ में हम छोटे छोटे प्रयोग भी करते आ रहे हैं। तो आज भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ आप अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। यस। जय जिनेन्द्र। जय गुड जिनेन्द्र। मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एक बार सबके स्माइली चेहरे देखने का मन होता है सुबह, तो फिर कार्यक्रम की शुरुआत भी अच्छी होती है। तो शोभा, सुधा, आईफोन, शांता, अंजू, असित, जो भी जुड़े, असित आगा, अगर अपने वीडियो ऑन करेंगे तो रियली वी विल वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। एक्चुअली आप जुड़े उसके लिए भी थैंक यू। फिर भी आपके वीडियो ऑन होने से बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। आपको पता है, सुबह की ध्यान की क्लास करके कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग तो अभी अभी उठ के भी जुड़े हैं। हो सकता है ये एक बार सबको जागरूक करने के लिए हाथ ऊपर करेंगे। ओम आरहम, 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 ओम आरहम। इसी के साथ सभी एक बार प्रार्थना के लिए तैयार। 3 बार ओंकार के साथ गुरु को वंदना करके हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। जैसे भगवान सबके लिए है, भगवान को वंदन करके हम कार्यक्रम शुरुआत करते हैं, बिल्कुल वैसे ही गुरु भी हमारे लिए भगवान के समान ही है। तो गुरु को याद करके, जिन्होंने ये ज्ञान दिया है, जिनके द्वारा हमने ज्ञान योग जाना है, तो ऐसे गुरु को भी वंदन करेंगे। तो चलिए, 3 बार ओंकार के लिए तैयार। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी। संपूर्ण शरीर शिथिल छोड़ना है, शिथिलता का सुझाव देना है एवं शिथिलता का अनुभव भी करना है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिल, शिथिल हो रहा है। पूरा ध्यान शरीर पर केंद्रित करें, प्रत्येक अवयव पर जाए।
शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे, प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा। छोड़ दो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। छोड़ दो शरीर के प्रत्येक अवयव को, कण कण को शिथिल छोड़े, शिथिलता का अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मन शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ। आंखें कोमलता से बंद है। हाथ की ध्यान, वीतराग मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। आंखें बिना दबाए कोमलता से बंद करे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ श्वास भरते हुए ओंकार की शुरुआत करेंगे। श्वास भरे, अ, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करें। भक्ति भाव से गुरुओं को याद करें। आंखों के सामने अपने गुरु को लाने की कोशिश करें। प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। जब कंफर्टेबल हो तब अपने आंखें खोलना। मैं भी योग गुरु मंडलिक सर और पूर्णिमा ताई को याद करती हूँ, और उसी के किताब के आधार पर चल रही है हमारी श्रृंखला, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। आज भक्ति योग के लगभग लगभग अंतिम चरण तक हम पहुंच चुके हैं। सब कुछ जान लिया है, बहुत कुछ जान लिया है। भक्ति योग के बारे में कुछ कुछ लोगों के अलग अलग विचार है। हम अनेकांत को जानते हैं, वैसे हर व्यक्ति भक्ति योग को भी अलग दृष्टि से देखता है। तो चलिए चर्चा करते, बात करते। क्या आप अलग अलग लोगों की दृष्टियां है उसको सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, या आपको क्या लगता है कि क्या क्या भक्ति योग के बारे में लोगों के क्या विचार है, कितने विचार है, कौन से विचार है? बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा टच करके आगे बढ़ेंगे हम। तो ये संगीता ये बता रही है। यस संगीता। नमस्ते मैम। यस। मैम, मैं समझती हूँ शुरुआत हमें क्या बोलते पहले मांग मांग के भक्ति करते हैं। फिर जब मांगने पे हमारी इच्छा हर पूरी होती है तो भगवान पे श्रद्धा बढ़ती है, हम पूजा में जाते हैं। जब हम पूजा से भी
खुश होके कुछ अच्छे से लगता है, आनंद आता है, तब हमें लगता है कि अंदर ही अंदर ध्यान करते हुए आनंद ले, फिर वो भक्ति चालू होती है। नहीं, ये तो भक्ति के स्टेप्स हो गए सभी। हाँ। मैं भक्ति के अलग अलग विचारधाराएं जानना चाहूँ कि भक्ति के बारे में आप जो सोचती है वो तो मैं नहीं सोचती होगी। हो सकता है सुचिता अलग सोचती होगी, अशोक जी अलग सोचते होंगे। हर एक का दृष्टिकोण भक्ति के लिए। कोई कहेगा कि नहीं, मैं तो केवल बस भजन गाता हूँ तो मेरी भक्ति हो जाती है, मुझे और कुछ। कोई बोलता है कि मैं भगवान की पूजा किए बिना मेरी भक्ति तो होती ही नहीं, और वो भाव भरे पूजा करता है। इस तरह हर एक का भक्ति के बारे में दृष्टिकोण अलग है। तो हमें इतना डीप में नहीं जाना है, पर टच करते हुए इस तरह के एक एक पॉइंट्स को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा समापन की ओर जाते हुए ये सब पूरा कवर हो जाएगा। इसके लिए मैंने आज ये बात रखी है। और कोई इस बारे में बात कर सकता है तो बात कर सकते हो। वीडियो ऑन करके भी कर सकते हैं, और वीडियो ऑफ है तो चैट में भी लिख सकते हैं। परंतु जय जिनेन्द्र। दृष्टिकोण को जानना, ये सर। जय जिनेन्द्र। जय अपने जी। निस्वार्थ प्रेम जो अपने भावों से उनके श्रद्धा के लिए उमड़े, वो भक्ति, सच्ची भक्ति लगती है। ये भी एक स्टेप हो गई भक्ति की, निस्वार्थ दृष्टिकोण नहीं है ये। दृष्टिकोण के बारे में थोड़ा जानना था, तो चलिए, मुझे लगता है समय हम नहीं जाते हुए कवर करती हूँ मैं बात को। कुछ जय जी। लोग ऐसे समझते हैं कि भक्ति योग ये व्यक्तिगत प्रश्न है। ये हाँ, व्यक्तिगत तो है ही, क्योंकि सुचित्रा जी मैं। कुछ कहना चाहती है। हाँ, सुचिता जी बोलो। जय जिनेन्द्र। वही मैं बोलना चाहती थी स्टार्टिंग में, ये कोई नृत्य करते हुए भगवान की आराधना करता है तो उसे भक्ति कहता है कि चलो मैं तल्लीन होके, कोई हाथ में लेके भक्ति करता है, मग्न होता है। कोई बोलता है मैं भजन करता हूँ, भजन का एक करते हैं मंदिर में, तो वो बोलते हैं कि वो भक्ति हो गई। ऐसे अलग अलग से भक्ति करते हैं। हाँ, वो भक्ति अलग अलग करते, पर दृष्टिकोण देख रहे हैं हम। दृष्टिकोण क्या होता है? दृष्टिकोण ऐसा होता है कि किसी की दृष्टि से ये व्यक्तिगत है, मतलब जो हम कर रहे हैं, डांस करना, भगवान को गीत गाना, ये सब व्यक्तिगत के कैटेगरी में आएगा। तो कोई लोग भक्ति को किस में देखते हैं? व्यक्तिगत के रूप में देखते हैं। हर व्यक्ति की हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। हर व्यक्ति की भक्ति की पद्धति अलग होगी। किसी को पूजा की जरूरत ही नहीं है, फोटो की भी जरूरत नहीं, मंदिर की भी जरूरत नहीं, बस आंख बंद कर ली, वहां हो गए, उसको भगवान में तल्लीन हो गया। तो इस प्रकार भक्ति बिल्कुल जैसे अशोक जी ने लिखा है कि हम भी भक्ति से भगवान बन सकते, बिल्कुल बन सकते, परंतु वही अलग अलग स्टेप से जाना पड़ता है। तो भक्ति करने के लिए हर एक का अनुभव अलग होता है। कोई अलका जी, सालों से। अलका जी, हमने देखा है कई लोग नृत्य करते हैं, भक्ति में नाचते भी हैं। बहुत से लोगों करते को हैं। नाचते हुए वो देखा है सड़क पर पहले चलते हुए पहले सुबह फेमस था ना, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। वो एक समूह ही था। तो भक्ति की हर एक की कल्पना संकल्पना बहुत अलग होती है। बिल्कुल। सबसे बात ये कई है। लोगों को हम देखते हैं सुबह सुबह ढोल बजाते हुए, ग्रुप में सड़क पे चलते हुए भक्ति गीत गाते हुए चलते हैं सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग ग्रुप यस, में चलते हैं, और घूमना भी हो जाता है, भक्ति भी होती है उनकी। बिल्कुल। तो इस प्रकार ये लोग मानते हैं कि ये व्यक्तिगत है, इसको क्या करना है वो समझे। कुछ लोगों को किसी की भी जरूरत नहीं होती है, जितनी भक्ति की मतलब लेवल बढ़ जाती है, बस उसको आगे कुछ नहीं चाहिए, आंखें बंद की भगवान सामने, और बस उसमें विलीन हो जाना श्रद्धा के साथ, तो वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो हो जाएगा, उसको छोड़ दो, आप समर्पण कर दो बस। तो दूसरा विचार जानते हैं, दूसरा विचार है कि आंतरिक परिवर्तन करने के लिए भक्ति होती है, वो आंतरिक परिवर्तन के लिए। जैसे कि मेरे मन को अशांति है, मेरा मन शांत हो जाए, इसलिए मैं भक्ति कर। किसी को बीमारी हो गई है और रोगों से डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, फिर भी पता नहीं कुछ ना कुछ रोज हो रहा है, बदल हो रहा है, कभी ठीक होता है कभी अच्छा नहीं होता है। तो अंदर में जो अपनी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व करने के लिए, आंतरिक प्रॉब्लम के लिए कोई भगवान पर श्रद्धा करता है और भक्ति करने लगता है। इस तरह
परंतु एक ही है कि आंतरिक प्रक्रिया में आत्मिक ज्ञान होना चाहिए, आत्मिक ज्ञान और श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और आगे होता है वो भगवान के ऊपर प्रेम होता है, इतना प्रेम कि पूरा समर्पण, भगवान के सिवा कुछ नहीं। उसको बात करेंगे ना, कहीं से भी बात करो वो भगवान पे आके रुक जाएगा, दूसरी बात ही नहीं है, उसको कोई दूसरी चीज आती ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि भाई बहुत कंटाल गया हूं मैं इस संसार से, बहुत समस्याएं है, सबका प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो संसार से विरक्ति लेना चाहता हूँ ताकि मैं भगवान की अच्छी भक्ति करूं। तो कोई संसार से विरक्त होके भी कर लेते। आराधना, बस सेवा, प्रेम, समर्पण, तो ये सब मोक्ष के लिए अलग अलग मार्ग है। हम तो साधारण व्यक्ति है, राइट? हम तो साधारण व्यक्ति है, हम कोई ऐसे मीराबाई नहीं है, हम कोई ध्रुव नहीं है, हम कोई प्रहलाद नहीं है वहां तक पहुंचे कि बस आंखें बंद कर ली और भगवान सामने। और दुनिया कुछ भी कहे, एक राजकन्या होने के बाद, राजघराने के होने के बाद मीराबाई भी पागल होकर मीरा के भजन गाती थी। तो ये सब हम नहीं बन सकते, हम सामान्य व्यक्ति हैं। हनुमान जी, बिल्कुल सही कहा आश्रम जी ने, हनुमान जी सब, कोई हनुमान नहीं बन सकता है। हनुमान की चालीसी करके हनुमान नहीं वो हो भक्त सकता। प्रहलाद जी भी है, लेकिन आजकल उतनी भक्ति नहीं होती है अलका जी, जो पहले के लोगों में होती थी। लेकिन आज के इसमें ज्यादा मांगना और ज्यादा दिखावा ही होता है आजकल की बिल्कुल भक्ति। सही, आज की ये भक्ति दिखती रही। इसीलिए इसीलिए गीता ने क्या किया, इसीलिए गीता, भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता दी तो कहते कि गीता मतलब बस क्या है, सबका सार है और सबको कवर किया है। गीता ने सबको कवर किया है, कोई ऐसी बात नहीं है कि गीता में समर्पित नहीं है। इसलिए ना हर एक को गीता पढ़नी ही चाहिए, गीता का अभ्यास करना ही चाहिए। अब मुझे इतना याद नहीं आया, पर मैंने बहुत साल पहले गीता का अच्छा अभ्यास किया है। मुझे बड़ा आनंद होता है कि उस जमाने में भी, बहुत साल पहले, लगभग लगभग ये 25-30 साल, नहीं ज्यादा ही होगी, 30 साल पहले की बात होगी, कि मैं लकीली किसी के संपर्क में आती थी और मेरे ज्ञान मार्ग खुलते थे, वैसे होता था। तो किसी को देखा कि वो गीता पे अभ्यास कर रहे, कैसे अभ्यास कर रहे, बोले ये तो हर महीने एक अध्याय पढ़ना पड़ता है, उसके क्वेश्चन आंसर भेजने पड़ते, 18 अध्याय 18 महीने में हो जाते। वाह, ये तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तुरंत मैंने वो 18 अध्याय को किताब खरीदी कर लिया और फिर एक एक महीने में अभ्यास करके क्वेश्चन आंसर भेजने लगी। तो थोड़ा बहुत, इतना डीप में नहीं। आज मैं पढ़ूंगी तो गीता अलग दृष्टि से पढ़ूंगी, उस जमाने में पढ़ी थी वो अलग थी, पर मैंने पढ़ी थी। आज भी गीता पर क्लासेस बहुत चलते हैं। अभी एक इंदौर से क्लास चल रही है, वो हाली केवल शनिवार को होती है 8:30 बजे। तो मैं एक लिंक भेज दूंगी आनंद भाई जी को, डॉक्टर निशा भी बहुत अच्छी क्लास लेती है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, गीता अभ्यास पूरा करवाएंगे। तो गीता में क्या है कि सब कुछ सार है, सबका सार दिया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि, भगवान ने कहा है कि एक योग से नहीं होगा, एक योग से कुछ नहीं होगा। क्यों? कि हर मनुष्य का स्वभाव अलग है, हर मनुष्य का स्वभाव अलग है। कोई कर्म योग से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, कोई ज्ञान योग से कर सकता है, और कोई भक्ति योग से कर सकता है। इसीलिए भगवान ने क्या किया है, सब कुछ बताया है, तीनों बताए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। हमने कर्मयोग का अभ्यास किया, ज्ञान योग का अभ्यास किया, अभी भक्ति योग का कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, एड कर रहे हैं इसलिए। इसमें क्या है, ज्ञान में क्या है, कर्म योग में क्या है, और ये भक्ति योग में क्या है, ये तीनों त्रिवेणी संगम एक कैसा हो सकता है, एक हो सकता है क्या? चलो पहला प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, ये त्रिवेणी संगम एक जैसा ही अभ्यास कर सकता है क्या? कैसे त्रिवेणी संगम का एक साथ अभ्यास होकर रिजल्ट कैसे आए? सोचो। ज्ञान कर्म योग, भक्ति योग और तीनों योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। चलिए, संगीता जी हमेशा तैयार रहती है आजकल,
बहुत बढ़िया। संगीता जी का भी अभ्यास अच्छा है, भक्ति अच्छी है, नॉलेज अच्छा है। सॉरी, आप बोलिए संगीता। लगता है हम भक्ति में ज्वाइन होते हैं तो हमें कर्म, हर इंसान को तो अपना कर्म करना ही पड़ता है। कर्म से तो निवृत्त नहीं हो सकते। तो हमारे कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो अच्छे करेंगे, वो सबका भला सोचेंगे, सबके विश्व का कल्याण, ऐसे हमारे में पॉजिटिव रहेंगी, तो हम कर्म ज्ञान कर सकते हैं। और हम कर्म ज्ञान से हमें ज्ञान सत्संग से मिलता है, सुनने से, स्वाध्याय करने से। वैसे स्वाध्याय करते हुए और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें कर्म से, ज्ञान से और भक्ति में फिर मन लगता है सत्संग सुनने से और से। तो मुझे लगता है भक्ति दिन पर दिन बढ़ती है। हमें अच्छे लोगों के साथ सत्संग करना चाहिए, हम अच्छे ही देखें, अच्छा ही सुने, और हम लोग की संगति वैसी रहे तो हमारे में दिन पे दिन वैसे ही ज्ञान से, कर्म से, अपने व्यवहार से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही है, पर और परफेक्ट चाहिए, क्योंकि ये का हम कर रहे हैं, सुचेता परंतु जी। एक हाँ। दो से को कैसे जोड़ना है। हाँ, मुझे लगता है कि बिना अपेक्षा अपेक्षा से अगर हम भक्ति करते हैं तो उसमें कर्म भी वही नहीं बंधते हैं। और हमें चाहिए कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे एक दूसरे से शशि जी कुछ कहना कोरिलेट चाहती है, शशि जी बोलिए। कोरिलेट हो सकते हैं। जय कोरिलेशन। जिनेन्द्र जी। हाँ जी। मेरा ये मानना है कि जब तक तीनों इकट्ठे नहीं होते हैं एग्जैक्टली तब वही। तक भक्ति नहीं हो सकती। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। कहते वेरी गुड। एक बार तीनों को जंगल में इकट्ठे जाते हुए किसी ने देखा, तो सब कहने लगे कि ये तीनों योग आज इकट्ठे होके कैसे जा रहे हैं, इनका तो आपस में बिल्कुल कभी मेल नहीं होता था। एक का रास्ता ज्ञान है तो एक का प्रेम है और एक का भक्ति है। तो कहते जाते जाते ना जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया, एकदम से तूफान आया। तीनों साथ साथ मिलके कहते चलो उधर चलते हैं जिधर तूफान नहीं है। तो कहते आगे जा रहे थे तो एक मंदिर नजर आया। भक्ति योग वाले ने कहा कि इस मंदिर में चलते हैं, यहाँ हमें तूफान से बचाव हो जाएगा। वो दोनों भी क्योंकि सुरक्षा चाहिए थी तो वहां चले जाते हैं मंदिर में। पर मंदिर की कोई दीवार नहीं थी, दीवार नहीं थी, वहां एक शिवलिंग था बना हुआ। तो तीनों के तीनों ना वो शिवलिंग पे ऐसे लिपट जाते हैं, तीनों के तीनों लिपट जाते हैं। अब तीनों जब लिपट जाते हैं तो कहते शिव जी साक्षात्कार करते हैं वहां पर। तो कहते आज तुम तीनों कैसे प्रकट हो गए। कहते हम तीनों ने मिलके आपकी भक्ति की, इसीलिए आपका स्वरूप हमें नजर आया। तो अगर ईश्वर का साक्षात्कार सच में चाहते हैं तो तीनों योगों का अगर मिलन होगा तब भी हमें साक्षात्कार हो सकता बिल्कुल सही, बहुत अच्छी कहानी, शॉर्ट एंड स्वीट। शशि ने बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल सही बात है। अब एक उदाहरण के साथ मैं भी बता देती हूँ। जैसे किसी को रोग हो गया, बीमारी हो गई, है ना, होती है, सबको होती है। अब ये रोग हो गया, ये क्यों हो गया? कर्म योग से हो गया। तुम्हारे कोई कर्म थे पीछे, राइट? तो पहला कर्म योग उदय में आ गया। अब कर्म योग के कारण आपको बीमारी हो गई, राइट? तो ये कर्म योग आ गया। अब कर्म योग में आपको बीमारी आ गई, तो आपको उसमें ज्ञान योग जोड़ना चाहिए कि मैंने कर्म किए, ठीक है, अब मुझे रोग आ गए, अब मैं क्या करूं कि मैं इससे बाहर जाऊं, मेरे कर्म भी कट जाए, मेरी बीमारी भी मतलब मुझे तकलीफ ना दे। तो मैं ऐसा क्या करूं? तो इसमें ज्ञान योग काम आएगा। और ये ज्ञान योग में अगर उसको पता चला कि अगर वो समर्पित हो जाएगा भगवान को, अगर वो पूरा प्रेम करेगा भगवान से और सब कुछ भगवान को छोड़ देगा, तो भगवान उसको शांति देगा। उसको रोग तो शायद उसको भोगने पड़ेंगे, पर रोग भोगते समय जो तकलीफ होती है, जो नकारात्मक भाव आते हैं, चिंतन आता है, वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये साथ में होता है। जो भोगते हैं हम, वो कर्म योग होता है। रोज के जीवन में भोगना ही पड़ेगा ना, उसको हम छोड़ ही नहीं सकते ना। कर्मयोग को, कर्मयोग बिना कुछ होगा ही नहीं। अब कर्मयोग समझ गए कि हाँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, इस जिंदगी में आया हूँ, मेरा हर काम हो रहा है वो कर्मयोग के कारण हो रहा है, क्योंकि मेरे पिछले कर्म थे। तो अपने को साक्षी भाव से, साक्षी भाव से हर काम करना है, आत्मा को जानना है। आत्मा है क्या है, विश्वास रखना है। और ये आत्मा ने ही तो पुराने कपड़े डाल के मुझे ये नया जन्म दिया है, राइट? तो
फल की अपेक्षा नहीं करते हुए मुझे काम करना है। तो अपने को जीवन में हर क्षण कर्म योग में हम बहुत विचलित होते हैं। कर्म करते टाइम संसार से आसक्ति रहती है, सब कुछ होता है, परंतु तब समझना चाहिए कि ये सब तो हम पूर्व जन्म कर हमारे अंदर कुछ है, अंदर कुछ है। और अभी कल देखो रात को मेरे पैर में घुटने में इतना जोर सा दर्द आया, ऐसा दर्द आया कि मैं आप बता नहीं सकती। नींद से उठी, अंदर से ही उठ गई, और इतना कि मतलब पैर हिलते ही ऐसी चिनक आती थी कि मेरे हार्ट में चुप जाती थी। मतलब मैं चिल्लाने लग रही थी कि मेरे पैर में क्या हो रहा है, मेरा पैर क्यों नहीं हिल रहा। मुझे पानी पीना था तो मैं उठ भी नहीं पा रही कि मैं बैठूं और पानी पीऊं। क्या हो गया पता नहीं। अर्थात अच्छी दवाई लगाई उसको, मेरे हस्बैंड ने उठ के थोड़ा सा उसको मसाज किया, पता नहीं। फिर मैंने बोला आप सो जाइए, और मैं भगवान को प्रार्थना करती रही कि क्या हुआ, क्या किया भैया। तो चलो 24 तीर्थंकर आओ, कोई तो आओ, उसको ठीक तो करो, ठीक तो करो। लोग तो बोलने लगी। वो अगर हमको याद कर लिया। फिर मैंने तीर्थंकरों को भी, मुनि सुब्रत स्वामी जो ये है आसी आऊ सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम गृह शांति संति कुंथ्वार हो अरिठ नेमि आनंद। जिन मतलब सारे तीर्थंकर जो रोग ठीक करते उनको याद किया। करते 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 मुझे नींद लगे, और सुबह मेरी क्लास है। अब आनंद भाई जी को बताना पड़ेगा क्या, कंप्यूटर मुझे यहाँ लाना पड़ेगा क्या। ऐसा भी मैंने रात को सोचा कि इनको उठाना पड़ेगा, मुझे कंप्यूटर मांगना पड़ेगा, मैं तो उठ नहीं पाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी, कैसा मोबाइल चालू करूंगी आज मोबाइल से। और करते करते नींद लग गई। मैंने बोला भगवान तू कर ले जो कर रहा है, मुझे सुबह क्लास करने में सो रही हूँ। और सुबह उठी तो मेरे पैर में दर्द ही नहीं है। मतलब वो दर्द ऐसा था कि मुझे लगा कि मुझे कल उठते डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। हो सकता है इतनी मेरे में इतनी भक्ति नहीं है जैसे वर्णन किया जाता है, उतनी नहीं है, पर थोड़ी तो श्रद्धा है अंदर, ऐसा विश्वास हो जाता है। तो इस प्रकार हमें ज्ञान योग का भी साथ चाहिए, आत्मा को भी जानना चाहिए। मैं कौन हूँ, बस एक ही प्रश्न आप अपने आप को पूछने रहो, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है। जिसने आत्म तत्व जाना, आत्मा शाश्वत है ये जाना, और शरीर तो आता है जाता है, आत्मा है न मरती है न कुछ होती है, तो ये सब कुछ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बुद्धि के परे भी आगे जाना पड़ता है। तो ये सब करने के लिए अशोक जी भी कुछ जोड़ रहे हैं। तो अशोक जी। मैम, अपन जैन धर्म सिद्धांत के हिसाब से समझे तो कर्म के ऊपर ज्ञान का आवरण आ जाता है। अगर वो कर्म के ज्ञान का आवरण हट जावे तो अपन प्रभु भक्ति या आत्म सुख अपने लीनता में अपन आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा। और सही में यही बात है कि एक एक जब बताते हैं तो ऐसे कहते हैं कि हमने ये जान लिया कि ज्ञान योग क्या है, हमने समझ लिया कि ये भगवत गीता ने ज्ञान योग के बारे में क्या कह दिया है। उसके बाद हमने खास कितने सारे लेक्चर लिए, एक लेक्चर नहीं, अनेक लेक्चर। इसलिए मैं एक टॉपिक को साल भर चलता है तो भी मुझे कोई वो नहीं होता है। चलो लोग उस पर चिंतन करें, बात करें। वो कर ज्ञान योग को हमने डिटेल में समझा। उसके बाद में हमने कर्म योग को समझा, कर्म योग को समझने की कोशिश की, और तीनों योग को आज हम साथ में समझ रहे हैं। और कहते हैं कि क्या नाम उनका, एक राजा जनक, राजा जनक को अष्टवक्र, अष्टवक्र मालूम है ना, अष्टवक्र एक विद्वान था। तो अष्टवक्र ने जो ज्ञान दिया, बस उस अष्टवक्र के ज्ञान से ही उसको सब कुछ पता चल गया, और राजा जनक तभी अपना आत्म तत्व जान चुका। तो ऐसा है कि हमको ये सब पता चलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर अष्टकर्म की, अष्टवक्र की बात हम कभी जानने की कोशिश करेंगे। आज तो नहीं जानेंगे क्योंकि वो लंबी बात है, पर कहते कि वो आत्मा का ज्ञान दे देता है, और उसने आत्मा का ज्ञान दिया है। कभी मौका मिला तो हम इसी में एक बार पूर्णिमा ताई को बुला रहे हैं। गुण की पूजा सबसे बड़ी मानी जाती है, बिल्कुल सही है, गुण की पूजा ही मानी जाती है। इसीलिए जैन धर्म में कहते हैं कि ये जन धर्म है। इसमें जैन धर्म नहीं, जैन धर्म जन धर्म है। गुण जिसमें होगा वो अरिहंत होगा, वही सिद्ध होगा जिसमें वो गुण है, जो अपने कर्म कटा के आगे जा रहा है। तो बिल्कुल सही है।
गुणों का वर्णन होता है। तो आत्मा को जानना सबसे बड़ी बात है, आत्मा को जानना। जिसने आत्मा को जाना, और आत्मा को जानने के लिए ही ज्ञान की योग की जरूरत है। इतने इजीली नहीं जान सकते हम ज्ञान। आत्मा के ऊपर आपको पता है पूरे आवरण है, ये सारे आवरण निकालने हैं आत्मा के आवरण। तो ये एक एक धीरे धीरे निकल जाएंगे, वो केवल ज्ञान के ही निकल जा सकते हैं। और जैसे जैसे निकलेंगे कर्म कटने के रास्ते भी हमें मिल जाएंगे, और फिर हम इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये टॉपिक मैंने एंड तक ले गई। श्री कृष्ण भगवान जो कहते हैं वही मानना पड़ेगा। निराकार को मानो, निराकार को मानो, वही सब कुछ है। घर में रह के आप सन्यासी रह सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, पर रह सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। आप देखेंगे कोई कोई श्रावक ऐसे होते हैं कि जो साधु संतों से भी आगे होते हैं। साधु संत भी तो एक छद्मस्त होते, इंसान होते। उनमें भी तो कुछ मोह माया होती रहती है, परिवार के साथ बातें करना, जुड़ना, कोई किसी की तारीफ करना, ये करना, कुछ ना कुछ। पर वो कुछ श्रावक ऐसे होते हैं कि बस वो तो एकदम अलिप्त सारे चीजों से, संसार में रहते हुए भी वो एकदम मस्त रहते हैं। तो इस प्रकार भक्ति योग का हमने बहुत कुछ जाना, भक्त के गुण जाने। और भक्ति योग सच में जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्त को जानना पड़ेगा। जब तक हम भक्त को नहीं जानेंगे, भक्त के गुण, हाँ कैसा भक्त होता है। भगवान को बाद में जानो, वो दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, वो है नहीं है मन में चलता रहे, पर भक्त तो सामने रहेगा ना कुछ ऐसा एक आधा भक्त मिलेगा कि जो भक्ति से एकदम ओत प्रोत है, मेरे सामने है, मेरे गुरु है, वो भक्ति से ओत प्रोत है, मुझे पता है। मेरे पूर्णिमा ताई भी भक्ति से इतनी ओतप्रोत है कि जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती। वैसे मेरे नगर में भी गुरु थे, शोभना ताई वाड़े में। कभी मैं उनको ऑनलाइन बुलाने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर वो ज्यादा आते नहीं है। वहां भी हम साथ में काम करते थे, बोलते थे कि तू सारा मतलब स्टेज का काम तू सारा कर ले, मैं पीछे का काम सब मैं कर लूंगी। वो तो पीछे का काम करने में ही लगे रहते, उनको कभी आगे आने में रहते। परंतु इतनी भक्ति की मैंने भक्ति उनके घर में देखी, तन्मयता के साथ। मैंने बोला ना, मैंने यज्ञ सीखा, रोज यज्ञ किया, उनका देख के मुझे यज्ञ करने का मन। उनको देख के मैंने यज्ञ किया, और उनके घर पे रोज मैं यज्ञ करती थी। तो ऐसा व्यक्ति मिलता है तब वो जानने का मन होता है कि कैसा भक्त होता है। वाह क्या भक्ति है, क्या भक्ति है। इतना भक्त मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। और मेरी पूर्णिमा ताई तो 16 संस्कारों पर ऐसे लेक्चर देती है, कभी ये भी लेक्चर जरूर है कि 16 संस्कार क्या है, उसके ऊपर उनके लेख भी आए हैं। तो ये बातें जीवन में छोटी छोटी जानना जरूरी है कि भक्ति तक पहुंचने के लिए भक्ति वाले सही व्यक्ति मिलना जरूरी है। बस उनको देख के वैसी भक्ति हम में आए, ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो अभी हम इसको समापन करते हैं इस विषय पर। एक बार पूर्णिमा तय आएगी, स्टार्ट में पूर्णिमा तय आए थे, और पूर्णिमा तय ने भक्ति योग का स्टार्ट किया था। और उस टाइम थोड़ा बाकी रह गया था, क्योंकि वो आधे घंटे के लिए आए थे, 7 बजे आए थे, और 7:20 पे पूरा हो गया था। तो ऐसे ही आज एक बार वो भी हमसे जुड़ेंगे, तो हम भक्ति योग का और एक क्लास लेके उनके मुखारविंद से उसका एंड करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज हम यही समापन करते हैं। इस पर किसी को बात करनी है, कुछ कहना है, कुछ करना है, तो अब बात दो चार मिनट बात कर सकते हैं, फिर हम अपना ध्यान का क्लास चालू करें। तो देख लीजिए किसको बात करनी है। जी 2 मिनट आप हैंडल कर अशोक लीजिए। जी। हाँ बोलिए, मैं पानी पी लेती हूँ। यस अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आजकल की भक्ति को कबीर जी ने एक बहुत ही बढ़िया काव्य रचा है, उसका संगान करता हूँ। दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोय। दुख में सुमिरण सब करे, दुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरण करे,
दुख काए को होय कबीरा, दुख काए को होय। यानी हमारे हमेशा हर पल अपने मन में भक्ति सुमिरन रहना चाहिए, तो दुख नहीं आएगा। ये संगीता जी। नमस्ते मैम। मुझे लगता है मैम कि हर इंसान में कैरेक्टर होना, बहुत अच्छा कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि हम दान पुण्य कर लेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, तो वैसा नहीं होता है। पाप का फल भोगना ही पड़ता है, पुण्य का पुण्य। कैरेक्टर सबसे पहले अच्छा होना हमारा बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं संगीता। कुछ पाप ऐसे होते हैं, हमने अच्छा। एक विशिष्ट पाप भी जाना है, निकाचित कर्म, और उसकी कहानियां भी जानी है, उसकी स्टोरी भी जानी है कि भाई जो भोगे बिना होता ही नहीं है। पर कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जो भक्ति योग से, कुछ तप से, किसी किसी बातों से वो कर्म कटते भी है। तो कर्म काटने के लिए बहुत सारे उपाय। कर्म कैसे है यही तो जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी बात चलती है तो मैं कहती हूँ कि राजा श्रेणी देखो कितना पाप किया था, कितना पाप। हिरण को बाण मारा, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी पेट का बच्चा और हरिण दोनों मर गए, वही निकाचित कर्म उसने बांध लिए। इतने कर्म बुरे तो अपन नहीं मानते हैं ना, इतने कर्म इस जन्म में, पिछले महीना क्यों होंगे तो अपने को पता नहीं है। फिर भी वो तीर्थंकर बने ना, कैसे बने? वही तो बात है कि कर्म ऐसे तो कटते। वाल्मीकि जी ने भी चोरी किया था, फिर उन्होंने कहा था जाके घर में पूछ के और तुम्हारे पाप का भागी कौन बनेगा। जब उसको पता चला कि मेरे पाप के भागी घर वाले नहीं बने, जब उन्होंने महर्षि वाल्मीकि बने। ऐसे तो बहुत से किस्से हैं मैम, ये बात सच है। लेकिन पिछले जन्म के कुछ संस्कार होते हैं। तुलसीदास जी की भी ऐसे ही है, जो उन्होंने पत्नी में आसक्ति रखी थी। फिर उन्होंने पत्नी के पीछे पीछे गए तो पत्नी ने कहा कि अगर मेरे पिता तुमने मेरे से तब प्रेम किया, वही अगर तुम भगवान से करते थे आज तुम्हारा उद्धार हो जाता। वही क्षण उनके लिए मुक्ति का मार्ग है और उन्होंने तुलसीदास जी बन गए, इतने बड़े संत बने। ऐसे तो बोलते हैं ना, पत्नी किसी ना किसी का हाथ होता है अपनी जिंदगी में जो उन्नति करते हैं हम। बिल्कुल सही है। कभी कभी मुझे एक बात का बहुत अफसोस रहता है, क्या बहुत शॉकिंग लगता है या बहुत आश्चर्य लगता है या बहुत कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बातों का, जैसे तुलसीदास कहते हैं ना कि वो उनके वो बहुत ज्यादा पत्नी के प्रति आसक्त थे, इतने ज्यादा आसक्त, इतने पागल थे गए। एक दिन बरसात में ऐसे, मतलब बरसात में वो पियर गई थी, तो वहां गए, पानी आया तो वो चढ़ के उसके पास गए, और फिर उसने वही सांप कहा, को भी रस्सी समझ के चढ़ गए थे। वही उसने सांप को भी चढ़ वो करके ऊपर चढ़ के गए। और फिर उसने कहा, उसकी वाइफ ने, इतनी अगर भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान मिल जाएगा। अब ये भगवान का रास्ता किसने दिखाया? उसने पत्नी। उसको पत्नी ने बताया, पर उन्होंने क्या कहा, नारी को उन्होंने बहुत खराब शब्द यूज किए कि ये सारे नहीं ढोल मैम, गवार। एक्चुअल में आप ये जब भी ये बात बोलती है मुझे लगता है हमें हमारे शास्त्रों में शब्द रहते हैं वैसे, जैसे कि उसका अर्थ कुछ और होता है, हमें कुछ और समझ में आता है। जैसे हम भी कभी कोई किसी को शब्द बोलते हैं, सामने वाले को वो कुछ और लगता है और हम कुछ और ओपिनियन से बोलते हैं। वैसे शास्त्र भी गूढ़ रहस्य होता है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि शास्त्र ने, हिंदू धर्म में तो कभी भी स्त्रियों को सम्मान ही दिया है। हम कभी भी पहले लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, कभी नारायण लक्ष्मी नहीं बोलते। शिव पार्वती, पार्वती शिव, हर हर महादेव। हर में पहले स्त्री की पूजा हुई है हमारे शास्त्र में, कभी भी सम्मान हुआ है। वैसी बात नहीं है। वो ऐसी स्त्रियों के लिए जो ताड़का थी, शूर्पणखा थी, वैसी स्त्रियों के लिए वो शब्द है, हर नहीं, स्त्री के पर लिए नहीं। वो उनके दो लाइन फेमस है इसके लिए कि नहीं, गवार वही तो मैं ढोल बता रही हूँ, नारी वो गूढ़ रहस्य है उसके। साजन के प्रत्याहारी। इसके लिए भी हमारे को व्हाट्सएप में मैसेज आया। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए ऐसे ऐसे शब्द लेके लोगों को कुछ टिप्पणियां निकालते हैं। और सीता जी को भी वनवास भिजाने के लिए बोलते हैं, तो वो सीता जी को पहले अग्नि देवता के पास उन्होंने स्थापित किया था। इसलिए हाँ, उनको लोगों के सामने ऐसा बोलना पड़ा कि अग्नि से प्रकट हो, ताकि उनके ऊपर शक नहीं था। क्योंकि दुनिया वाले कल के दिन बोलेंगे कि सीता रावण के पास थी फिर भी बुला ले अपने घर। इसलिए वो दिमाग से माइंड सेट रहेगा कलयुग में। इसलिए भगवान ने पहले ही वो पूरा निवारण किया। और फिर अयोध्या में आए थे, जब भी लोगों ने, धोबी ने शक किया, प्रजा में लोगों को मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे शब्द हो रहे हैं, तो उन्होंने वनवास भेजा। एक्चुअली सीता जी की इच्छा थी कि मुझे वनवास जाना है। और सीता जी ने कहा था, और उनके बच्चे पैदा होंगे आश्रम में, गुरुकुल में, तो उनके संस्कार वैसे ही रहेंगे।
इसलिए उनका वो ओपिनियन से भगवान ने उनको वहां भेजाया, और ये सब भगवान की लीला थी। ये एक्सक्यूज मी तो मैम, एक्सक्यूज मी मैम, जो है ना शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, हाँ, इसको भी कहते हैं हमने गलत ही सोचा है। यस ताड़न यस। की जगह तारण शब्द है। उनका कहना हाँ। मतलब था शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, इनको तारना है। ताड़न, ताड़ना प्रताड़ना से नहीं है, ताड़ना मीन्स तारना, इस तरह से उबारना। उनका भाव है। अच्छा, पर यस वो यस। ताड़न ताड़न लिखा हुआ है, हाँ इसीलिए ताड़न लिखा वो हुआ है ना, तो कभी कभी यही गलत मिस्टेक, प्रोनाउंस हो स्पेलिंग गया। मिस्टेक भी हो जाता है ना हाँ, मैम। हो स्पेलिंग तो ये सकते मिस्टेक सब नहीं हैं। होता है, तारण के हर शब्द इनको के भी कई तारना अर्थ चाहिए। होते हैं, अपन को हर कौन सा एक अर्थ का देना होता है। अनेकांत, बिल्कुल हाँ जी, अनेकांत अनेक। है, तो बिल्कुल सही यहाँ है। ताड़ना नहीं तारना शब्द चाहिए होना, यस, वो उनका सुशील जी, मतलब तारना ही था। हाँ जी, अलका जी, सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, हाँ, जय जिनेन्द्र लड़का जी। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए, मेरी आवाज आ आवाज रही है सुशील। अपने यहाँ जी भी है ना, चौबीसी में जो ये ढाल आती है ना अपने, वो प्रभु अजित नाथ की, उसमें भी स्त्री को ऐसा बताया है, मतलब जयाचार्य ने। तो वहाँ गुरुदेव ने क्लियरिफिकेशन दिया है कि स्त्री का मतलब वहाँ काम क्रोध से होता है, स्त्री का मतलब नारी से नहीं है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो वही है कि हम तो हाँ इतने बुद्धिमान तो है ही नहीं, हम तो सीधा सीधा अर्थ लेते, हो सकता है इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छुपा हो, बहुत यस डीप हाँ में जाना यस पड़े, इतना यस। हमारा नॉलेज नहीं ज्ञान होता नहीं है हमें होता है है। अपन, ज्ञान नहीं होने पूरा बोलते हैं ना, सखोल ज्ञान नहीं होने के कारण हम शब्दों के, इसीलिए तो जिस अर्थ से हम बोलते हैं उस अर्थ से सामने वाला लेगा, ऐसा होता ये ही नहीं। बलि प्रथा भी हाँ। देखो मैम, बलि का और प्रथा, दूसरी बलि बात प्रथा वो भी है ना, अलका जी, गलत हम अर्थ से उस बलि विवाद में लेते हैं। पड़े ही नहीं, हमें तो जो समझ में आ गया ना, तो हम एकदम शांत रहे, अभी किसी को कुछ कहना ही नहीं है अपने तो। बिल्कुल अगर बिल्कुल। किसी ने लिखा है हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो केवल गम में छोड़ देते हैं उसको। यस, चलिए, बिल्कुल संगीता सही। जी कुछ बता रहे थे, उसको एंड करके हम प्रयोग की हम ओर आ चलते रहा हूँ। देखिए अलका जी, भक्ति के जो आप हम देख रहे हैं, हम देखते भी हैं, कुछ लोग भगवान की भक्ति, प्रभु भक्ति में लीन होते हैं, कुछ गुरु भक्ति में लीन होते हैं, कुछ लोग होते हैं माता पिता की, श्रवण कुमार की जो उदाहरण यस। देखते हैं हम, माता पिता की भक्ति, और उसके लिए सिर्फ माता पिता ही थे और कुछ नहीं। तो इस तरह कई लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रभु का गुणगान तो खूब करते हैं, मंदिरों में जाना, पूजा करना, सब कुछ करते हैं, लेकिन माता पिता को तकलीफ देते हैं। तो ये एक दिखावा कहा जा सकता है उसको, जब तक हम अपने माता पिता को अच्छी तरह से नहीं रखेंगे और सिर्फ भगवान की पूजा करना, दान धर्म करना, उससे क्या हमारी हमें मुक्ति मिल सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ बाप को पहले प्रसन्न रखना चाहिए, घर वालों को पहले प्रसन्न रखना चाहिए, फिर बाद में बिल्कुल, घर यही का बात मैं कहना काम चाहता हूँ। करते हुए ही। हाँ, यही बात मैं कहना चाहता हूँ, कहीं बाहर मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, हम घर पे रहते हुए भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो घर में हमारे जो बड़े जन है, गुरुजन है या माता पिता है, उनकी भक्ति करना आवश्यक है सबसे पहले, तो यही हमारी पूजा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हम हम हर व्यक्ति के लिए एक मार्ग चूज करना आवश्यक है, किसको क्या करना है वो अपने स्वभाव पे है। तो यस, हम इसको कर्म योग को, ज्ञान योग को अपने हिसाब से जैसा चुने कि की। आपने कहा, बिल्कुल ये जो व्यक्तिगत है, अपने अपने विचार, अपना अपना सबका अलग होता है, कोई कोई मार्ग चुनता है, तो ये बिल्कुल पर्सनल बात आपने बिल्कुल सही कहा, ये भक्ति जो है बिल्कुल अपनी निजी होती है। मार्ग बिल्कुल। अलग अलग है, आप महर्षि कोई भी मार्ग चुन सकते महर्षि हैं। महर्षि अष्टवक्र ने जो जनक को कहा था, उसका सार मैं खाली बताती हूँ। उसे ही ज्ञान उसे ही ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त हुआ है। उसे ही ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त हुआ है, जो तृप्त है, जो तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है। सबसे बड़ी बात, शुद्ध इंद्रिय वाला है, और सदा मतलब वो संतुष्टि में रहता है। उनका पूरा श्लोक ये है कि जो एकदम अपने में रमता है, अपने में रहता है, दूसरी दुनिया के मतलब किसने क्या कहा, किसने क्या, वो कुछ नहीं है। तो उनका पूरा श्लोक का श्लोक मेरे पास है, मैं आपको भेजने की कोशिश करती हूँ। तो वो जनक की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगले टाइम हम इस पर बात करेंगे। यहाँ पूर्ण विराम देते हुए हम ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं, समय थोड़ा ही बाकी है। तो चलिए, हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए? हिंदी में ले लीजिए आज। यस, 2 टाइम हमने इंग्लिश में लिया, और मुझे बड़ी खुशी हो गई कि अशोक जी ने जो मैंने बताया था कि
वेबसाइट आई मीन ऐप पे जाके नीचे दिया है ऑनलाइन कि ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स। कोर्स। तो अशोक जी ने वो कोर्स के लिए सुना। मैंने बोला वो लेक्चर केवल सुनने हैं, आपको जब टाइम मिले। कितने लोगों ने सुना है, पहले हाथ ऊपर कर दीजिए। मैंने भी सुना। नौ वाह वाह। लेसन थे। एक बार आनंद भाई जी और अशोक जी ने सुना है, बाकी किसी ने सुना है नहीं सुना है? तो एक बार आप सुनने की कोशिश कीजिए। और अशोक जी बताइए आपको कैसा लगा, और आनंद उसमें भाई जी। 9 लेसन थे, उसके अंदर 9 लेसन थे। और जो अपन हर रोज ध्यान की कायसर की क्रिया करते हैं वही सब था। और उनके जो प्रश्न आ रहे थे वो इंग्लिश में समझ में आराम से आ जाता था। तो अपने एक एक उत्तर देना चालू किया तो और भी इंटरेस्ट जागा। हाँ अच्छा, एक का दूसरा करते, दूसरे का तीसरा करता। 9 में शायद दो दो तीन तीन सवाल थे। एक सवाल में खाली वो रिपीट करना पड़ा और बाकी सब फर्स्ट ट्रैक में पूरा हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा क्या है, इसमें साइंटिफिकली बहुत अच्छा बताया है। सबसे बड़ी बात, साइंस बहुत सुंदर बताया है। अपन जो कर रहे हैं उसका अगर साइंस समझ जाएंगे ना तो बहुत मतलब इंटरेस्ट लगेगा। मैं इतना अभ्यास किया है, इसके एग्जाम दिए, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसमें नया नॉलेज मिल रहा है। आनंद भाई जी आपको कैसा लगा? देखो मैंने आनंद भाई देखिए, जी के लिए मैंने स्पेशल। मैंने एक ऐप करने के बाद उसमें मेडिटेशन का जो ये है, मेडिटेशन खोला। उसमें अनेक प्रकार के मेडिटेशन बताए गए, सब अंग्रेजी में। छोटे 10 मिनट का, 20 मिनट के, 30 मिनट के अलग अलग प्रयोग है। मैंने उसमें से 3 या 4 प्रयोग अंग्रेजी में सुनते हुए किए। और बिल्कुल सही में जो वर्ड तो समझ में आते हैं, लेकिन जो कराने वाले हैं उनकी आवाज भी इतनी मधुर है कि आनंद आता है। और उसमें साथ में हमें पॉइंट भी मिलते हैं। जब और हमें पॉइंट सबसे भी बड़ी मिले, बात है मुझे ये। पॉइंट भी मिले। यस, सबसे बड़ी बात ये है कि एक चैप्टर सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे, तब तक दूसरा खुलेगा ही नहीं। हम्म। तो ओहो। ये बात है। तो अच्छा है कि मैंने मैं। अभी हाँ। बॉक्स ब्रीथिंग क्षमता श्वास प्रेक्षा का भी कोर्स चालू किया है। 2 चैप्टर क्लियर किए हैं कल। आगे वो भी यास्वी कंप्लीट हो ना कल जाएगा। ज्वाइन किया क्या? कल ज्वाइन किया अशोक? हाँ कल ज्वाइंट किया था ना। आधे घंटे बहुत। तक ज्वाइंट किया था। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। चलिए एक बार अशोक जी के लिए ओम अरहम, अशोक जी के लिए बाबा बाबा बाबा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। गुड, चलो वेरी मेरा गुड। मेहनत करती हूँ तो एक जन भी तैयार होता है तो मुझे अच्छा लगता है। क्या है ये फ्री कोर्स है, 5 घंटे सुनो ना। सुनने में आपका क्या जाता है, पैसे थोड़ी लगते हैं, कुछ ज्ञान ही मिलता है ना। तो सभी इसी के साथ जुड़ेंगे, इसी भाव के साथ। चलिए सभी सिंपल हम। 10 मिनट का समय है हमारे पास ध्यान के यस। लिए। तो चलिए रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। हमेशा दो बातों को याद रखने का, कि गर्दन और रीढ़ की हड्डी दोनों सीधी होना बहुत जरूरी है। क्यों होना चाहिए आज टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्ट्रेट स्पाइन होने से क्या होता है, इसका किससे कनेक्शन है, आंखें बंद होने से क्या होता है, मेडिटेशन में इसके क्या बेनिफिट होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है, पर अगर परफेक्टली टू द पॉइंट समझेंगे तो हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम एकदम सीधे बैठेंगे। राइट? तो कंधे ढीले छोड़े, आंखें कुमलता से बंद करें। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते उसी को आप अपने हिसाब से चयन करें। मन शांत, श्वास मन, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए, अपने आप को देखने के लिए ध्यान का प्रयोग करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। एक बार अरहम की ध्वनि करेंगे। श्वास भरे, अ,
शांत, संपूर्ण शरीर स्थिर और शिथिल, प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे, पूरा शरीर शिथिल। बंद आंखों से अपना ध्यान प्रत्येक अवयव पर ले जाए, शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे, प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करे प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है। छोड़ दो शरीर और अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया। पूरे ध्यान के कालावधि तक यही मुद्रा बनाए रखे। दीर्घ श्वास का प्रयोग करें, लंबा श्वास ले, धीरे धीरे लंबा श्वास ले। श्वास धीरे धीरे लेना है, श्वास धीरे धीरे छोड़ना है। अपने श्वास को समताल और लयबद्ध करें, अर्थात पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जो समय लगा, प्रत्येक आवर्तन में उतना ही समय लगे, इस पर ध्यान दें। अपने कंपन नाभि तक पहुंचे, चित्त को मन को नाभि पर केंद्रित करे और होने वाले कंपन का अनुभव करते हुए श्वास भरे, तब अनुभव करे पेट की मांसपेशियां फूल रही है। श्वास छोड़े तब देखिए पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। प्रत्येक लेते हुए श्वास और छोड़ते हुए श्वास के साथ पेट के फूलने और सिकुड़ने का भी अनुभव करें। इस बीच में कोई विचार मन में आते हैं तो उनको दबाए मत, केवल साक्षी भाव दृष्टा भाव से देखिए। बीच बीच में श्वास का संयम करें। दीर्घ श्वास का प्रयोग पूरी जानकारी के साथ प्रत्येक श्वास को देखना है, अवेयरनेस ऑफ ईच एंड एवरी ब्रीथ। धीरे से हमारा नाभि पर का जो चित्त केंद्रित है उसको ज्योति केंद्र पर ले जाए। ललाट के बीच में ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ पूर्णिमा की चांद की तरह चमकता हुआ श्वेत अनुभव करे। पूरे ललाट पर श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं।
और धीरे धीरे वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट चमकते हुए राइट राइट व्हाइट कलर से भर गया है। संपूर्ण शांति, पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव करें। केवल शांति, केवल आनंद। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ समापन की ओर शरण सूत्र एक साथ उच्चारण करोगे। अर्हन्ते शरणं पवचा सिद्धे शरणं पवचा साहू शरणं पवचा केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवचा। वंदनासन में आ सकते हैं तो वंदनासन में आए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए श्वास भरते हुए वंदे सीधे दोनों हाथ आंखों पर रखे, चेहरे पे फुराते हुए। जब कंफर्टेबल हो तब आंखें खोले। ओम आरहम, ओम आरहम। और हम तो अभी समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। जय जिनेन्द्र। आज के आनंद की जय। जय। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। एक एक घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। ओम ओम अरहम।